हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Zeroth law of thermodynamics defines thermal equilibrium. Reason, at thermal equilibrium of two bodies they have same internal energy. अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि हम अगर हमारे पास दो सिस्टम है, ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब अगर हम ए और सी को अगर कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ए और सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताया था जीरोथ लॉ ने और थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट. assertion बिल्कुल ट्रू है. रीजन, एट थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू बॉडीज दे हैव सेम इंटरनल एनर्जी. नहीं, ये ट्रू नहीं है. थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू बॉडीज पे क्या होता है कि जो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर हो जाता है वो सेम हो जाता है. अब मान लो इसमें हमारी गैस है जिसके n1 नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें n2 नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है, इसके लिए मान लो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इसके मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी n1/2 f1 RT. ठीक है, f1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. इसके लिए मान लेते हैं n2 मोल्स हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम f2 है और टेम्परेचर दोनों का T होगा क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल एनर्जी सेम हो, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी सेम हो ये जरूरी नहीं होता. तो रीजन इज फॉल्स. हम बोल सकते हैं assertion is true but the reason is false. Option 3 would be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.